Good morning, students. Today we are going to discuss the topic spinal cord injury. First of all, we take the definition. A spinal cord injury means damage to any part of spinal cord or nerve at the end of spinal canal. यानी स्पाइनल कोड इंजरी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्पाइनल कोड और उसके अंदर प्रेजेंट जो नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व है, वो डैमेज हो जाती है या फिर उसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है। और ये कंडीशन मोस्टली जो क्वाड्रा एक्वाइना जो स्पाइनल कैनाल का एंड पार्ट है वहाँ पे ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है। इसके कारण यानी इस कंडीशन के कारण स्ट्रेंथ है, सेंसेशन है या फिर अपने बॉडी की जो फंक्शन है उसके अंदर परमानेंट चेंजेस की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। और ये कंडीशंस डेवलप होती है बिलो द साइट ऑफ द इंजरी। उस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये एक वेरी सीवियर डिजीज कंडीशन है जो कि पर्सन्स के अंदर बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स है वो डेवलप करती है। देन वी टेक द कॉजेज। इसके सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज है जो ये कंडीशंस को डेवलप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, यानी कोई भी टाइप के ऑटो या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स है उसके कारण ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है और इस कंडीशन के कारण बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स है वो डेवलप होती है। देन फॉल, यदि कोई पर्सन्स है या फिर मोस्टली एज 60s के बाद वाले पर्सन्स यदि कहीं से गिर जाए, चलते गिर जाए या कहीं सीढ़ियों से गिर जाए तो उस कंडीशन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी कोई भी वायलेंट एनकाउंटर्स है या फिर कम्युनिटी के अंदर कोई वायलेंस हो रहा है, गन शॉट वुंड्स हो सकता है, नाइफ वुंड्स हो सकता है, तो इस टाइप के किसी टाइप के वायलेंस है उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट स्पोर्ट एंड रिक्रेशन इंजरी, जो एथलीट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन की कंडीशन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो डेवलप हो सकती है। देन एल्कोहल, कोई पर्सन से यदि अल्कोहल वगैरह कंटेन करता है तो उसके कारण भी इंजरी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि अल्कोहल के कारण गिरने के, फॉल वगैरह की कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट डिजीज है जैसे कि कैंसर है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेरोसिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लीड्स करती है। नेक्स्ट हैविंग ए बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, यानी किसी पर्सन को बोन या जॉइंट डिसऑर्डर है तो उनके अंदर भी हो सकती है। और 65 से एज वाले पर्सनस है उनके अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये मोस्टली इस कॉजेज है जो इस कंडीशंस को लीड्स करते हैं। देन आते हैं क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफिकेशन है, इसको क्लासीफाई किया गया है लेवल ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग, यानी कौन से एरिया के अंदर इंजरी है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया। तो फर्स्ट है सर्वाइकल। अपने जो नेक एरिया है उसके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और 8 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट रहती है। तो जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो यूजुअली कॉज द लॉस ऑफ फंक्शन इन चेस्ट, आर्म एंड लेग्स, यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो मोस्टली इन एरियाज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मोस्टली चेस्ट को, आर्म्स को और लेग्स को। तो उनके जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे, यानी जिस एरिया के अंदर इंजरी होगी उससे नीचे वाले एरिया के फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो जो सर्वाइकल एरिया है वो मोस्टली जो बॉडी के नीचे वाले सारे एरियाज़ है उनको कंट्रोल करता है, तो उनके फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे। तो इसके कारण ब्रीथिंग डिफिकल्टी की कंडीशंस डेवलप हो सकती है, बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, चेस्ट और आर्म्स के अंदर फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स है इसके अंदर अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थोरोसिक। अपने जो चेस्ट एरियाज के अंदर है उसके अंदर 12 थोरोसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट रहती है, T1 to T12 है, और 12 थोरोसिक नर्व्स भी प्रेजेंट रहती है। तो फर्स्ट थोरोसिक नर्व वर्टिब्रा है जिसको अपन T1 कहते हैं, यदि ये वर्टिब्रा है वो टॉप रिब पे अटैच करती है स्पाइन को, यदि यहाँ पे इंजरी की कंडीशन डेवलप होगी तो चेस्ट एंड लेग्स को ये अफेक्टेड करेगी। यदि अपर थोरोसिक एरिया के अंदर इंजरी डेवलप हो रही है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी डेवलप होगी, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी डिस्टर्ब होगा, तो ये सिम्टम्स इसके अंदर अपीयर होंगे। देन आते हैं लंबर एरिया, यानी ये एरिया आता है बिटवीन द चेस्ट एरिया एंड द पेल्विस एरिया। इसके अंदर 5 लंबर वर्टिब्रा रहती है, L1 to L5, एंड 5 लंबर नर्व्स रहती है, L1 to L5। यदि लंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो मोस्टली हिप और लेग्स को अफेक्ट करेगी, साथ में बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल है उसको भी डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट आता है सेक्रल एरिया। ये स्टार्ट होता है पेल्विस से और स्पाइन के एंड तक ये खत्म होता है, और इसके अंदर 5 सेक्रल वर्टिब्रा भी रहती है, S1 to S5, और 5 सेक्रल नर्व्स रहती है, S1 to S5। यदि
सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कंडीशन डेवलप होती है वो हिप और लेग्स को अफेक्ट करेगी, साथ साथ में ये ब्लैडर और बॉवल कंट्रोल को भी डिस्टर्ब करेगी। तो ये यानी जितनी भी इंजरीज है जहाँ पे जिस लोकेशन पे डेवलप होगी उससे नीचे वाले एरिया के अंदर सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके फंक्शंस लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू द एरिया या लेवल ऑफ इंजरी ये कंडीशन को क्लासीफाई किया गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ इंजरी, यानी कितनी सीवियर इंजरी है उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मीन्स होता है देयर इज नो फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, नो सेंसेशन और नो वॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो जाएगी। देन इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मीन्स होता है देयर इज सम फंक्शन बिलो द प्राइमरी लेवल ऑफ इंजरी। ए पर्सन विद इनकम्प्लीट इंजरी मे बी एबल टू मूव वन लिम्ब मोर देन अनदर, यानी किसी पर्सन को कंप्लीट है उसके अंदर किसी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रेजेंट रहेगा, यानी अपने लिम्ब को थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के लिए एबल रहेगा। फीलिंग है वो भी थोड़ी बहुत में रहेगी पर्सनस के अंदर, और जो फंक्शंस है वो ज़्यादा लॉस नहीं होंगे, थोड़े थोड़े फंक्शंस है वो लॉस होंगे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ इंजरी। पैटर्न का मतलब है किस पैटर्न से इंजरी डेवलप हो रही है। इसके अंदर आता है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम, या कुछ इसको टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, is characterized by the weakness in the arm with relative sparing of the leg and spared sensation in the region served by the sacral segment। यानी जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है ये जो सेंट्रल एरिया होता है वहाँ पे डैमेज होने के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। इसके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन की कंडीशन डेवलप होगी, टेम्परेचर है वो लॉस हो जाएगा, लाइट टच पे सेंसेशन फील होगा, प्रेशर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, और प्रेशर क्रिएट होगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। सेंट्रल कॉर्ड इंजरी या सिंड्रोम की कंडीशंस है यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द नेक हाइपर एक्सटेंशन के कारण डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम इज कंडीशन इज डेवलप ड्यू टू द डैमेज ऑफ फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्रंट पोर्शन है उसके डैमेज होने के कारण डेवलप होती है। यानी अपन एक स्पाइनल कॉर्ड ले लें, वर्टिब्रा ले लें, तो वर्टिब्रा के जो एरियाज़ होते हैं तो उसके अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, सेंट्रल, उस एरिया के अंदर ये के अकॉर्डिंग ये इंजरी डेवलप हो रही है। तो जैसे सेंट्रल है उसके अंदर जो वर्टिब्रा है उसका सेंट्रल पार्ट है वो डैमेज होता है, और जो एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है इसके अंदर जो फ्रंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो डैमेज होता है, और इसका मेन कारण होता है रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कैन बी कॉज्ड बाय द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा एंड हर्निएटेड डिस्क। यानी किसी पर्सन को हर्निएटेड डिस्क है, डिसलोकेशन हो रही है वर्टिब्रा या फिर फ्रैक्चर है, तो उसके कारण एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है उसकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और जो फ्रंट पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो डैमेज हो जाएगा, और उसके कारण ये कंडीशन डेवलप होगी। देन इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे, मोटर फंक्शन है, पेन सेंसेशन है, एंड टेम्परेचर सेंसेशन आर लॉस। नेक्स्ट आता है ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम का मीन्स होता है इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वन साइड ज़्यादा डैमेज होगी, एक साइड के अंदर, यानी जैसे लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड के अंदर ज़्यादा डैमेज होगी राइट साइड की बजाय। इट इज़ द रेयर फॉर द स्पाइनल कॉर्ड टू बी ट्रूली हेमिसेक्टेड बट द पार्शियली लीजन्स ड्यू टू द पेनिट्रेटिंग वुंड्स, यानी किसी पर्सन को नाइफ गन शॉट है उसके कारण वन साइड है वो डैमेज होता है, फ्रैक्चर के कारण भी हो सकती है, ट्यूमर के कारण भी ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। ऑन द इप्सिलेटरल साइड ऑफ द इंजुरी, यानी सेम साइड, द बॉडी लॉसेस मोटर फंक्शन, प्रोप्रियोप्शन एंड सेंसेशन ऑफ द वर्टिब्रा एंड टच, यानी ये सारे फंक्शन इसके अंदर लॉस हो जाते हैं वन साइडेड। तो ये तीन टाइप के अंदर अकॉर्डिंग टू पैटर्न इंजरी को डिवाइड कर रखा है। इसके अंदर यानी अपन वर्टिब्रा लेंगे
वर्टिब्रा के अंदर यदि सेंट्रल पोर्शन डैमेज हो रहा है तो उसको सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम बोल सकते हैं, एंटीरियर पोर्शन डैमेज होता है तो उसको अपन एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम बोल सकते हैं, और यदि लेटरल ये वन साइड पोर्शन डैमेज हो रहा है तो उसको अपन ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम बोल सकते हैं। इसको इस पर्सन ने आइडेंटिफाई किया था तो इसके अकॉर्डिंग, उसके नाम के अकॉर्डिंग इसको नाम दे रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम डेवलप होगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। देन आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस होगी। देन सेंसेशन है वो या तो अल्टर्ड हो जाएंगे या लॉस हो सकते हैं, जिसके कारण पर्सन्स हीट कोल्ड टच इनकी फीलिंग है, एबिलिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। देन बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल है वो लॉस हो जाएंगे। देन जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी और स्पाज्म की कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल सेंसिटिविटी है और फर्टिलिटी है, उनके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन पेन की कंडीशंस डेवलप होगी, या फिर इंटेंस स्ट्रिंगिंग सेंसेशन डेवलप होगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके नर्व फाइबर्स है उसके डैमेज होने के कारण डेवलप होगी। यानी इसके अंदर पर्सन से वो वन साइडेड बहुत ज़्यादा पेन होगा, इस टाइप की सीवियर पेन्स की कंडीशन से वो डेवलप होगी या सेंसेशन डेवलप होगा। देन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफिंग, क्लियरिंग सिक्रेशन फ्रॉम योर लंग्स, यानी ये जो कंट्रोल होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कम हो जाएगा, उसके कारण ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। कफिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, या फिर जो कफ रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाना, जिसके कारण सीक्रेशन है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस टाइप के सिम्टम्स है वो लंग्स के कंट्रोल कम होने के कारण डेवलप होंगे। तो ये सिम्टम्स है वो मोस्टली डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी साइन एंड सिम्टम्स है जो कि किसी एक्सीडेंट के कारण डेवलप होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम बैक पेन एंड नेक प्रेशर इन योर नेक, हेड एंड बैक। सीवियर पेन होता है बैक के अंदर, और नेक और हेड और बैक के अंदर प्रेशर टाइप फीलिंग्स डेवलप होती है। वीकनेस आ जाती है, इनकोऑर्डिनेशन की कंडीशन डेवलप होती है, और बॉडी का कोई भी पार्ट है वो पैरालाइज हो सकता है। देन नम्बनेस होती है, टिंगलिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन योर हैंड, फिंगर एंड फिट और टॉयज। इसके अंदर फीलिंग, नम्बनेस सब कुछ लॉस हो जाता है। नेक्स्ट ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। बैलेंस एंड वॉकिंग के अंदर डिफिकल्टी की प्रॉब्लम डेवलप होती है, ब्रीथिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, और जो पोजीशन है वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती है। देन नेक और बैक है वो ट्विस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा घूम सी जाती है, सिकुड़ सी जाती है। ये इमरजेंसी साइन एंड सिम्टम्स है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, यानी इस टाइप के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो तुरंत अपन को मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। देन आता है इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो एक्सरे के थ्रू अपन इस कहाँ पे इंजरी की कंडीशन से उसका लेवल और वर्टिब्रल इंजरी के बारे में पता लगा सकते हैं। सिटी स्कैन एनएमआरआई के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं, और आर्टियल ब्लड गैस है उससे अपन जो मेन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो डेवलप होती है, तो इसके थ्रू अपन इन चीज़ों का पता लगाएंगे, सिम्टम्स के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अपन प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो प्रोग्नोसिस है और डिसेबिलिटी है उसको अपन डिक्रीज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हाई डोज स्टेरॉइड्स अपन देंगे, मेनिटोल और डेक्स्ट्रोन अपन दे सकते हैं। स्टेरॉइड का फंक्शन होगा जो कि पेन और सीवियर ये सेंसेशन वगैरह डेवलप होते हैं, प्रेशर डेवलप होता है तो उसको ये डिक्रीज करेगा। उसके अलावा न्यूरोलॉजिक ऑर्थोपेडिक ये अपन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। इसके अंदर क्या होता है, जो इंजरी जहाँ पे इंजरी डेवलप होती है वहाँ से अपन सर्जिकल ऑपरेट करके और इस पर्सन्स को सही कर सकते हैं। यानी इसके अंदर रिडक्शन और फिक्सेशन की टेक्निक अपन यूज करते हैं, यानी इसके अंदर पेशेंट्स को अपन प्रोवाइड करते हैं या तो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, जिससे वो अपनी पोजीशन में रहती है फिक्स करके, और जिसके कारण ये सिम्टम्स है वो कम होंगे, डेवलप होंगे। तो इस टाइप के कंडीशन करके अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी इसका मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूव नहीं करेगा, ये सिर्फ सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगा। इसका मेन ट्रीटमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन सर्जन है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को है वो स्टेबल करता है मेथड से, रिडक्शन और फिक्सेशन की टेक्निक से। यदि कोई स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा डैमेज हो रखी है तो उसको वहाँ से रिमूव करके या फिर उसको वहाँ पे ऑपरेट करके भी अपन इसको सही कर सकते हैं, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन के अंदर अपने पढ़ा था, वे सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्थो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर, तो वो जो टेक्निक्स है वो अपन यूज़ करके भी इसको ट्रीट कर सकते हैं।
सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। यदि किसी टाइप का डाउट्स है तो मेरे से पूछ सकते हो, या तो कॉलेज में आके पूछ सकते हो या फिर कहीं पर भी पूछ सकते हो। थैंक यू।